दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर फिर से एक न्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिस लोन एप्लीकेशन का नाम है पॉकेट लोन क्रेडिट लोन एंड क्रेडिट। यहां से आप देख सकते हो कि ये जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर न्यूली लॉन्च हुआ है और यहां आप देखोगे इस एप्लीकेशन का अभी डाउनलोड जो है मात्र 10,000 हुआ है, यानी मात्र 10,000 लोगों ने ही इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां लोन अप्लाई किया है। रेटिंग आप देखोगे तो काफी बढ़िया है, 4.6 का रेटिंग है। और आप लोगों में से कई सारे लोगों ने हमें कमेंट किया कि सर इस एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाइए, ये जो एप्लीकेशन है रियल है या फेक है, आप हमें बताइए। अगर यहां लोन अप्लाई करना चाहिए तो कैसे अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वो सभी कुछ आप बताइए। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, यहां लोन अप्लाई करने से लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो एप्लीकेशन है एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर है या फिर नहीं है, आपको यहां लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से आकर के पॉकेट लोन लिख करके कुछ इस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करोगे। उससे पहले इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो एप्लीकेशन आपको कितना लोन दे सकती है। यहां बताया गया है कि अगर आप यहां लोन अप्लाई करते हो तो मिनिमम 3,000 से लेकर के मैक्सिमम आपको 90,000 तक का लोन दिया जा सकता है, जहां मिनिमम 90 दिनों से लेकर के मैक्सिमम आप 150 दिनों के लिए, लगभग दोस्तों आप 5 महीनों के लिए आप यहां से लोन ले सकते हैं। 3 महीनों से लेकर के 5 महीनों के लिए आप लोन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो दोस्तों 0.05% पर डे के हिसाब से आपको लगभग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 30% तक का एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लग सकता है। और यही दोस्तों प्रोसेसिंग फीस चार्ज की बात करें तो दोस्तों 5% से लेकर के 6% तक का आपको प्रोसेसिंग फीस चार्ज लग सकता है। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज आपको 1% लग सकता है, जीएसटी 18% लग सकता है। यहां से आप देख सकते हो अप्रोक्स आपको 30% तक का एनुअली इंटरेस्ट आपको लग सकता है, जो कि डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट के ऊपर। यहां आप बात करें कि अगर आप यहां फॉर एग्जांपल मान के चलो अगर आप 10,000 का लोन अप्लाई करते हो 120 दिनों के लिए, तो यहां से आप देख सकते हो इंटरेस्ट इसका 600 रुपया होगा और यहां प्रोसेसिंग फीस 500 लगेगा। इसके अलावा यहां से आप डॉक्यूमेंट फीस आप देखोगे 100 रुपीज, जीएसटी आपको 108 रुपया लगेगा, टोटल चार्जेस आपको 1308 रुपया लगेगा और आपको टोटल लोन अमाउंट जो रीपेमेंट करना होगा वही 11,308 रुपया आपको रीपेमेंट करना होगा, जो कि यहां आपको दिखाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप यहां लोन अप्लाई करते हो तो ये जो एप्लीकेशन है आरबीआई से रजिस्टर है या फिर नहीं, तो ऐसा तो कुछ भी यहां बात नहीं किया गया है कि ये जो एप्लीकेशन है एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर है या फिर नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब डायरेक्टली हम खुद लोन अप्लाई करके देखेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है सच में आरबीआई रजिस्टर है या फिर नहीं, यहां लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करके सिंपल आप इसे ओपन करोगे। अब ओपन करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे कुछ परमिशंस आपको अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है। अब इन सभी परमिशंस को अलाउ करने के लिए यहां से आप देखोगे नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद सभी परमिशंस को एक एक करके यहां से आप अलाउ कर दोगे। अब अलाउ करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे तो यहां आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए बोला जा रहा है। इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे, उसके बाद यहां सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन गाइस आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करके यहां से आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। अब जैसे दोस्तों यहां से आप लॉगिन करोगे उसके बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे कि हमें बताया जा रहा है कि अगर मैं यहां से लोन लेना चाहूं तो मिनिमम 3,000 से लेकर के मैक्सिमम मैं 40,000 तक का लोन ले सकता हूं, जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट 0.05% पर डे के हिसाब से लग सकता है और ये जो लोन है हमें 93 डेज के लिए मिलेगा। यहां से दोस्तों आप देखोगे तो यहां मैं 4 स्टेप्स के अंदर में मैं यहां से लोन ले सकता हूं। अब लोन अप्लाई करने के लिए यहां से आप इस एरो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे इसका एग्रीमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लोन एग्रीमेंट, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, जिसके लिए दोस्तों यहां से आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे तो अब यहां आपको कुछ अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देना है, जिसके अंदर सबसे पहले आप अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करोगे कि आप सिंगल हो या मैरिड हो, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। जैसे हमने अनमैरिड सिलेक्ट किया है। उसके बाद दोस्तों यहां से आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड सिलेक्ट करोगे, यानी आप कितने तक पढ़े हो आप अपने हिसाब से यहां सिलेक्ट कर लोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे आप अपना मंथली इनकम डालोगे, हाउस होल्ड मंथली इनकम की आप महीने में कितना कमा लेते हो। तो यहां से दोस्तों हमने 40,000 अपना मंथली इनकम डाल दिया। अब उसके बाद दोस्तों हाउस होल्ड स्पेंडिंग हम डालोगे, यानी आप एक महीने में अगर मान के चलो 40,000 कमाते हो तो आप एक महीने में खर्च कितना करते हो, आपका खर्च कितना हो जाता है वो आप यहां डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों ये डालने के बाद सिंपली यहां अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों यहां जॉब स्टेटस आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे कि आप किस टाइप का काम करते हो। जैसे मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया है। उसके बाद दोस्तों यहां अपना मंथली इनकम फिर से डालोगे कि आप एक महीने में कितना कमा लेते हो, तो सेम उतना ही आप अपना डालना जितना आपने
आपने स्टार्टिंग में डाला था। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप अपना करेंट जॉब ड्यूरेशन आप सिलेक्ट करोगे कि आप कितने दिनों से यहाँ आप काम कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप जॉब टाइप सिलेक्ट करोगे कि आप जो जॉब कर रहे हो किस टाइप का जॉब कर रहे हो, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आपका जो सैलरी है वो किस डेट को आपको मिलता है वो सिलेक्ट करके सिंपली दोस्तों यहाँ अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। जैसे ऑल राइट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ जेंडर आप सिलेक्ट करोगे कि आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना फुल नेम डालोगे जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, नीचे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे। उसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल करके ऑल राइट वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे ही दोस्तों ऑल राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप अपना लाइव वेरिफिकेशन करोगे, यानी आप अपना एक सेल्फी क्लिक करके यहाँ अपलोड कर दोगे। तो यहाँ इस कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ कैमरा ऑन करने के लिए बोला जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आपका कैमरा ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ आप अपना सेल्फी क्लिक करके अपलोड कर दोगे। अब दोस्तों यहाँ सब देख सकते हो कि हमने अपना सेल्फी अपलोड कर दिया। यहाँ से मैं ऑल राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें डालने के लिए बोला जा रहा है। अब दोस्तों ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ आपको 3 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना है जो कि आपका नंबर ऑन ना होने पर यह कंपनी इस नंबर पर कॉल करती है। तो आप जिसका भी नंबर देने वाले उसके साथ आपका रिलेशन क्या है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। उसके बाद उनका नाम उनका मोबाइल नंबर डाल दोगे। सेकंड में भी आप जिनका नंबर देने वाले उनके साथ रिलेशन क्या है वो सिलेक्ट करोगे, उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर डाल दोगे। थर्ड में भी आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल का यहाँ से आप नंबर दे सकते हो, तो उनका यहाँ रिलेशन सिलेक्ट करके उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ ऑल राइट वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ ऑल राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन गाइस यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा जो सिविल है वो यहाँ फ्रेश किया गया है और हमारा सिविल हमें दिखाया जा रहा है कि आपका 688 मात्र सिविल है। अब यहाँ से मैं अप्लाई या लोन वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ गो टू सेटिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ लोकेशन का परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है, चलिए मैं इसे अलाउ करता हूँ। उसके बाद मैं अप्लाई लोन वाली ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा अब यहाँ से हमारा लोन एलिजिबिलिटी चेक किया जा रहा है। अब यहाँ दोस्तों देखोगे तो हमें 4000 का लोन का अप्रूवल मिला है, यानी मैं 4000 तक का लोन इजिली यहाँ से ले सकता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे फाइनली हमारा जो लोन जो अप्रूव्ड हुआ है वो 40,000 का अप्रूव्ड हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो। और ये जो लोन है हमें 93 डेज के लिए दिया जा रहा है और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखोगे 0.05% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। अब यहाँ से लोन लेने के लिए यहाँ अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस अब यहाँ आपको बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। अब जिस बैंक के अंदर आप अपना लोन अमाउंट रिसीव करना चाहते हैं वो बैंक डिटेल्स डालोगे। यहाँ सबसे पहले तो आप अपना बैंक का नाम डालोगे, यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि अभी मैं जब बैंक ऐड करने जा रहा हूँ तो दोस्तों ये बैंक ऐड हो नहीं रहा है। यहाँ से मैं जैसे ही प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ बैंक ऐड करने के लिए, तो ये ऐड हो नहीं रहा है, इस पर क्लिक ही नहीं हो रहा। अब यहाँ से जैसे आप बैंक ऐड करने आओगे तो यहाँ आपको प्लस का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ आप अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर ये सभी कुछ डालने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे कूपन आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अब बैंक अकाउंट ऐड होने के बाद ही आपको यहाँ कूपन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे लोन अमाउंट सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि हमें 40,000 का लोन का अप्रूवल मिला है, लेकिन इसमें से मैं मिनिमम 3,000 का और मैक्सिमम मैं 40,000 के बीच में लोन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं 20,000 सिलेक्ट करके यहाँ से मैं सिंपली कंटिन्यू करूंगा। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको इसका टर्म एंड कंडीशन दिखाया जाएगा। उसके बाद इजीली इसका जो लोन है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी हमने जितने भी इंफॉर्मेशन यहां डाले हैं कोई भी करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं डाला है। जैसे हमने ना अपना पैन कार्ड सही डाला है, नहीं अपना आधार कार्ड नंबर सही डाला है, फिर भी दोस्तों हमारा यहाँ लोन अप्रूवल हमें दिखाया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो एप्लीकेशन है आपका डॉक्यूमेंट उतना वेरीफाई करती ही नहीं है, डायरेक्ट आपके फोन का परमिशन ले लेती है और आप अपना बैंक डिटेल्स डालोगे, आपका लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और बाद में आपको 40,000 के बदले आपको हो सकता है 60,000 70,000 रिपेमेंट करने के लिए बोला जाए। और अगर मान के चलो अगर आप 40,000 का लोन लेते हो तो आपके अकाउंट के अंदर मात्र आपको 22 से 23,000 भेजा जाएगा और बाद में आपको 50-60,000 रुपया मात्र 7 दिनों से लेकर के 14 दिनों के बाद आपको रिपेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो ऐसी जो कंपनी होती है, ऐसी जो लोन एप्लीकेशन होती है जो आपके फोन के परमिशन के बिहाफ पर, आपके मोबाइल नंबर के बिहाफ पर आपको लोन देती है और बाद में आपके साथ फ्रॉड कर सकती है। तो ऐसे कंपनी के अंदर आप बिल्कुल भी लोन ना अप्लाई करें। आप किसी ट्रस्टेबल लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करें जहां आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तो हमने कुछ ऐसे बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप वहां लोन अप्लाई करने जाते हो तो आपसे ज्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के बिहाफ पर आपको इजीली लोन का अप्रूवल दिया जाएगा। हमने वहां खुद लोन अप्लाई किया है और कई सारे लोगों को लोन दिलवाया है। तो अगर आप लोन के लिए परेशान हो तो हमने जो बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे
सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।